नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज मैं आपको लेकर के आई हूँ श्री श्री कैलाशपति मंदिर में, जहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक वस्त्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पे वस्त्र बैंक का एक शुभारंभ हुआ है। यानी कि वस्त्रों के जो बैंक होते हैं, इस ठंडी में कितने लोग हैं जिन्हें गर्म कपड़े और गर्म वस्त्रों के अभाव के कारण वो ऐसे ही अपना जीवन व्यापन करते हैं। लेकिन मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइज द्वारा एक कार्यक्रम रखा जा रहा है, जो हर सप्ताह के सोमवार शुक्रवार सप्ताह के 3 दिन ऐसा कार्यक्रम रखा जाता है, जहां पे गरीब लोगों को उनकी ज़रूरत की वस्तुएं दान करी जाती हैं। आखिर इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या और किस तरीके से वो लोगों की मदद करते, यहाँ के पदाधिकारियों से बात करेंगे। अब हमारे बीच में जुड़ रहे हरि ओम अग्रवाल जी, जिनके द्वारा ये मानवता वस्त्र बैंक का शुभारंभ हुआ है। तो इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है और सप्ताह में कितने दिन ये आयोजन होता है, उनसे खुद जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे चैनल में। नमस्कार। ये मानव अधिकार सुरक्षा और संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन जनता की सेवा के लिए तरह तरह के काम कर रहा है, और इसमें एक नया आइडिया ये आया है कि इसके अंदर जो पुराने वस्त्र लोगों के पास रहते हैं उनको कलेक्ट करके जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं इस समय, उनको जो है दिया जाए। उसमें हर कैटेगरी के बच्चे, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, वुलन स्वेटर हों, जूते हैं या पुराने इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करने में लायक हैं, उनको कलेक्ट करा जाता है। कलेक्ट करने के बाद यहाँ के जितने भी गरीब लोग हैं या ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको आवश्यकता अनुसार उनको वो ले लेते हैं। ये एक मानव सेवा है, और ये हम सप्ताह में 3 दिन ऑर्गेनाइज करते हैं, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को 12 बजे से 2 बजे तक के लिए। और जिनको ज़रूरत है वो उसके अंदर इसका सेवा का लाभ लेते हैं। तो ये एक मानव सेवा का हमारा उद्देश्य है, और इसको हम करने में प्रतिबद्ध हैं। ये हमारा उद्देश्य है। तो ये मानवता का जो आपका वस्त्र बैंक है, तो इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण करिए। इसे मानवता का वस्त्र बैंक का उद्देश्य यह है कि हमें यहाँ पर जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम सेवा करें। तो उससे हम अपने जितने भी क्षेत्र के लोग हैं या हमारे जो संपर्क में लोग हैं या हमारे जो सदस्य हैं, उन लोगों से एक आग्रह करा जाता है कि आपके यहाँ, आपके पर्चे में या आपके घर में जो भी कपड़े इस्तेमाल करने लायक नहीं रहे हैं, उनको जो है यहाँ पे इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद हम जो है इसके अंदर एक जगह पुलिंग करते हैं, और पुलिंग करने के बाद जितने और यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको बता दिया जाता है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कलेक्ट करिए। यहाँ पे कंबलों का भी वितरण करते हैं, हम स्वेटर का भी वितरण करते हैं, और इसके अलावा जो जो और की आवश्यकता होती है उसके हिसाब से हम उनकी डिमांड लेते हैं, और डिमांड के हिसाब से फिर उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो किन किन क्षेत्रों के लोग आपके कार्य में सहयोग करते हैं? इसमें सभी क्षेत्र के लोग इस अंदर कार्य करते हैं। हमारे सदस्य इसके अंदर करीब 100 से ज़्यादा सदस्य इस समय हैं करीब लगभग, और इसके अलावा सदस्य के अलावा और भी जो लोग हैं आसपास के एरिया के, वो भी इसके अंदर सहयोग करके हमें अपने जो है इस उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग कर रहे हैं। और इसमें हमें करीब 2 हफ्ते से ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, और इसका हमें बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिला है, और लोगों का प्रचार प्रसार से लोग इसका और लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो शुभारंभ कब से हुआ इसका? इसका शुभारंभ 1 जनवरी से हमने करा है ऑफिशियली। वैसे तो हमने इसके अंदर दिसंबर एंड से कर दिया था, लेकिन ऑफिशियली 1 जनवरी से हमने उसको विधिवत इसका उद्घाटन करा है। यानी कि मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य लोग जो है आम जनता के लिए नए वर्ष में ये मानवता का बैंक, जो वस्त्र बैंक है, उसका शुभारंभ किया है, और नए साल में लोगों के लिए एक उपहार के रूप लेकर के आए हैं। हमारे बीच में और सदस्यगण हैं, उनसे ही बात करेंगे। अपने परिचय के साथ बताइए सर, तो एक दिन में कितने लोगों को वितरण हो जाता है? कि मैं हरि प्रकाश सक्सेना, मैं जिला अध्यक्ष मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन का लखनऊ केंद्र का जिला अध्यक्ष हूँ। और ये हमारी, पहले थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दूं। ये ऑर्गेनाइजेशन 2008 से काम कर रही है। इसका हेड ऑफिस दिल्ली और इसका प्रधान कार्यालय कानपुर में है। ये लखनऊ केंद्र है, और यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं वो संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन और कैलाशपति मंदिर समिति के जॉइंट एफर्ट से होते हैं।
इसमें मंदिर के जो पदाधिकारीगण हैं उनका भी बहुत सहयोग रहता है। अभी आपने पूछा कि मानवता का वस्त्र बैंक का क्या कॉन्सेप्ट है। हम काम तो बहुत सारे करते हैं जन कल्याण के लिए, सारे काम हमारे जन कल्याण के हैं। उसमें हम बाल कल्याण के लिए काम, वृद्ध कल्याण के लिए काम, महिला कल्याण के लिए काम और जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत सारे काम करते हैं। इस वस्त्र बैंक का कॉन्सेप्ट ये है, जो बैंक जुड़ा हुआ है, मतलब बैंक में क्या होता है कि पैसा जमा होता है और निकालने वाला निकालता है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जिनके पास अच्छे अप्रयोग जो उनके प्रयोग के बाहर के कपड़े हैं लेकिन अच्छे कपड़े हैं, वो कपड़े वो यहाँ जमा करते हैं हमारे इसमें वस्त्र बैंक में, और हम ज़रूरतमंद लोगों को बांट देते हैं। ये एक मानवता के पर्पज़ से ये रखा गया, क्योंकि अभी भी समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस ठंड में ठिठुर रहे हैं, उनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, उनको ज़रूरत है। इसके पुराने कपड़ों के अलावा हम लोग अपने प्रयासों से नए कंबल, नए वस्त्र, मफलर, टोपी, मोज़े, इनर्स, लोअर्स, ये भी हम लोग अपने एफर्ट से परचेज़ करके और ज़रूरतमंदों को बांटते हैं। तो वस्त्र बैंक का कॉन्सेप्ट यही है कि कपड़े आते हैं और ज़रूरतमंदों को दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे और काम करती है। मानवता का वस्त्र बैंक हो गया, मानवता का पुस्तक बैंक हो गया, मानवता का स्ट्रीट स्कूल हो गया, मानवता का ये आपका भोजन बैंक हो गया, स्वास्थ्य शिविर हम लगाते हैं। इस तरीके से सब जन कल्याण के काम हमारे यहाँ। क्योंकि कोविड काल चल रहा है तो हमने मास्क और हैंड वाश सोप का भी वितरण खूब किया है। उसके लिए अवेयरनेस कैंप लगाए थे हमने। आज भी हमारे पास ये मास्क रखे हुए हैं। जो भी यहाँ पर आता है वो मास्क नहीं लगाया होता है, उसको हम अवेयर भी करते हैं और उसको मास्क भी देते हैं, सो दैट कि उनको कोविड से ज़्यादा उनको सुरक्षा मिले। जिस तरीके से आपने सुना कि मानव अधिकार सुरक्षा परिषद किस तरीके से सारा कार्य करता है, वस्त्र बैंक में जो पुराने वस्त्र तो वितरण होते साथ में वो अपने ही एफर्ट से नए वस्त्रों का वितरण भी करते हैं। और भी सदस्य हैं, उनसे भी हम बात। सर, अपने परिचय के साथ बताइए। जिस तरह कि कोविड-19 का दौर चल रहा है और लोगों के साथ में सर्दी भी है, तो ज़्यादा लोगों को कैसे जागरूक कर रहा है आपकी समिति? हमारे समिति तो मैं सदस्य तो हूँ श्री कैलाशपति मंदिर समिति का, और ये जो मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, बस सेवक के तौर पे इसके साथ भी जुड़ा हूँ और कार्य करता हूँ। तो ये मतलब अभी जैसे ठंड वगैरह का मौसम शुरू हुआ तो हम लोग के दिमाग में आया कि एक वस्त्र बैंक बना लिया जाए। जिनके पास वस्त्र नहीं है तो उनको जो है कुछ वस्त्रों का वितरण किया जाए। कंबल वगैरह भी हम लोग ने इकट्ठे किए हैं खरीद के, वो भी हम लोग वितरण कर रहे हैं। गर्म कपड़े हैं, दूसरे कपड़े जो भी जिनके पास मतलब जो अपने परित्याग कर रहे हैं अपने कपड़ों का और हम लोग को दे रहे हैं, वो हम लोग आगे जो है जो डिप्राइव्ड लोग हैं जिनके पास वस्त्र नहीं है पहनने के लिए, तो उनको हम लोग बुला के यहाँ पे दे रहे हैं। और यहाँ पे जब आते हैं तो हम लोग ये मास्क वगैरह का भी उन लोग को भी अवेयर कर रहे हैं कि आप लोग मास्क लगा के आइए, अभी मतलब जो है स्थिति ठीक नहीं है तो आप इससे भी बचे रहिए। तो ये हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं इसके ऊपर। जैसे सप्ताह में 3 दिन आप लोग ये वितरण करते हैं, तो कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे वैसे तो 50-60 लोग मतलब हर कैंप में आते हैं, और इससे ज़्यादा भी नहीं हुआ है क्योंकि अभी शुरू किया है। तो अभी जैसे जैसे मतलब ये खबर फैलेगी तो हमें उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा लोग आएंगे यहाँ पे। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम लोग से हो सके 100-200 लोगों को एक दिन में मतलब हम लोग वितरण करें इसका। जैसे लखनऊ में आप कहीं बाहर निकलिए, कहीं चौराहे पे देखिए, कहीं पे भी हर जगह पे देखिए, तो कहीं ना कहीं रात्रि में ऐसा होता है कि बहुत से लोग बिना कंबल के, बिना स्वेटर के लेटे रहते हैं। तो कभी आपके ऑर्गेनाइज ने कहीं बाहर जा करके या फिर ऐसा कोई कार्य किया है? अभी तो जैसे ये वाला कैंप हम लोग ने लगाया है, तो जैसे इसका मास्क का लगाया था हम लोग ने, तो हैंड वाश वगैरह का भी दे रहे थे, सोप वगैरह। तो उसमें हम लोग का डेली का टारगेट होता था कि 200 लोगों को जो है हम लोग मास्क और साबुन और एक पम्फलेट है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशंस हैं और कुछ गाइडलाइंस हैं जो MHA की गाइडलाइंस हैं, वो सब फॉलो करने के लिए एक ब्रोशर बनाया हुआ वो देते हैं। तो देते रहे हैं। और इसके साथ अभी ये जैसे कैंप हम लोग ने शुरू किया है, तो ये अभी 1 जनवरी से ही शुरू किया है। उसके बाद तो कंबल वगैरह हम लोग यहाँ पे अभी बांट रहे हैं। और 14 जनवरी जो अभी ये मकर संक्रांति का उपलक्ष्य है, तो इसमें हम लोग ने सोच के रखा है कि 200 कंबल करीब खरीद के हम लोग ये निकलेंगे पूरे शहर में, जहाँ जहाँ इस तरह के लोग बैठे होंगे, गरीब हैं बेचारे या मज़दूर लोग हैं,
खाना बना रहे हैं, रात को बिना मतलब वस्त्र के सो रहे हैं या बिना कंबल के सो रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, गरीब लोग हैं और मांगने वाले लोग हैं, उनके पास नहीं है इस तरह की चीज़ें, तो वो हम लोग 14 तारीख को निकलेंगे इस कार्य पे। तो लखनऊ की जनता से क्या कहना चाहेंगे, कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जुड़े वो? जो हम लोग कर रहे हैं वही हम लोग की अपील है सारी जनता से, वो लोग भी अगर करें तो जैसे हम लोग अगर 200, 300, 500 लोगों को कर सकते हैं, ऐसी अगर 100 टीमें बन जाएं लखनऊ में, हर मोहल्ले में एक टीम बन जाए तो शायद 1-8 लाख लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। जैसे आपने सुना कि सर ने कहा कि लखनऊ के सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, यानी कि अगर हम सक्षम हैं तो हमने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ऐसी एक मुहिम चलाई है मानव अधिकार सुरक्षा और संरक्षण ऑर्गेनाइज ने, जिसने हर सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शनिवार को मानवता का वस्त्र बैंक का शुभारंभ किया है 1 जनवरी से। आपने सभी पदाधिकारियों की बातें सुनी और उनके विचार सुने कि किस तरीके से वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।